आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोज़मर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इलाके मरठौड़ा में 18 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई 405.85 मिलीमीटर औसत बारिश। कुदरती आफात के सबब 35 अफराद बन गए लुक़्मे अजल। जायकवाड़ी डैम की सतह आब हो गई 75%। गोदावरी के किनारे रहने वालों के लिए इंतजामिया ने किया अलर्ट जारी, कभी भी खोलने पड़ सकते हैं तालाब के दरवाजे। बेहतर बरसात होने से किसानों के मुरझाए चेहरों पर लौट आई रौनक। जिला भर में 90.93% बोआई का काम हुआ मुकम्मल। इस साल खरीफ की फसल में इजाफे की उम्मीद। और ओबीसी के सियासी रिजर्वेशन व दीगर मसाइल के हल के लिए सकल ओबीसी समाज हुआ मुतहरिक। जिला परभनी के कलेक्टर ऑफिस पर निकाला महामोर्चा। जुलूस में ठाटे मारते सरों के समंदर ने इंतजामिया व आवाम को किया मुतवज्जे। खबरें तफसील से। इलाक़े मराठवाड़ा में 18 जुलाई की सुबह तक 405.85 मिलीमीटर औसतन बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुदरती आफात के सबब अब तक 35 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। वाज़ेह है कि औरंगाबाद डिवीज़न में ज़िला औरंगाबाद के अलावा जालना, परभनी, हिंगोली, नांदेड़, बीड़, लातूर और उस्मानाबाद का शुमार होता है। ज़िला औरंगाबाद में बारिश का औसत 581.7 मिलीमीटर है, जबकि 18 जुलाई तक यहां 279.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। ज़िला जालना में 603.1 औसतन बारिश में से 345.9 मिलीमीटर, ज़िला बीड़ में 566.1 में से 319 मिलीमीटर, ज़िला लातूर में 706 में से 382.3 मिलीमीटर, ज़िला उस्मानाबाद में 603.1 में से 300.6 मिलीमीटर, ज़िला नांदेड़ में 814.4 मिलीमीटर में से 627.9 मिलीमीटर, ज़िला परभनी में 761.3 में से 388 मिलीमीटर और ज़िला हिंगोली में 795.3 मिलीमीटर में से 516.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस तरह इलाक़े मराठवाड़ा में अब तक औसतन 405.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि कुदरती आफात के सबब ज़िला औरंगाबाद में 9, जालना में 7, परभनी में 1, नांदेड़ में 11, बीड़ में 2, लातूर में 4 और उस्मानाबाद में 1 इस तरह से 35 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से 24 अफराद की मौत बिजली की जद में आ जाने के सबब हुई है और 10 अफराद सैलाब में बह जाने के सबब लुक़्मे अजल बन चुके हैं। दीवार गिर जाने के सबब मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हुई है, जबकि इलाक़े मराठवाड़ा में कुदरती आफात के सबब अब तक 57 छोटे और 241 बड़े मवेशी, इस तरह से जुमला 298 मवेशी हलाक हो चुके हैं। जायकवाड़ी डैम में आबी आमद का सिलसिला जारी है और डैम की सतह आब 75% हो चुकी है। तालाब में मज़ीद आबी आमद के पेश नज़र किसी भी वक्त तालाब के दरवाजे खोले जा सकते हैं, लिहाजा इंतज़ामिया ने गोदावरी नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट जारी कर दिया है। माह जुलाई के जारिया अय्याम में जायकवाड़ी तालाब के ऊपरी आबी आमद के इलाकों से तेज़ी से आ रहे पानी के सबब इस तालाब की सतह आब बड़ी तेज़ी से बढ़ी और अब 75% को पहुंच चुकी है। तालाब इंतज़ामिया पूरी तरह से मुस्तैद व तैयार बैठा है कि मज़ीद आबी आमद की सूरत में तालाब को छलक पड़ने से बचाने के पेश नज़र क्या इक़दामात किए जा सकते हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि अगले वक्त में अब किसी भी वक्त सूरत पेश आ सकती है कि तालाब के दरवाजे बतदरीज खोलकर नशेबी गोदावरी में तालाब के पानी का निकास किया जाए। इस आबी निकास के सबब नशेबी गोदावरी में शोर उठ सकता है और साहेली व किनारों से करीब आबाद बस्तियों को मसाइल भी दरपेश आ सकते हैं। इसलिए इन इलाक़ों के साकिनान मोहतात रहें और नदी के करीब न जाएं। इस तरह की सलाह भी तालाब के चीफ इंजीनियर प्रशांत जाधव ने मज़कूरा साकिनान को दी है।
खरीफ फसल के लिए बोयाई का काम तेजी से जारी है और औरंगाबाद जिले में अब तक 90.93% बोयाई का काम मुकम्मल किया जा चुका है। ये इत्तला औरंगाबाद जिले के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रकाश देशमुख ने MCN को दी है। जून महीने ही से बारिश का आगाज अच्छा होने के बाद ताल्लुके के बेशतर किसानों ने खरीफ फसल की बोयाई मुकम्मल कर ली थी, जिसके सबब फिलहाल सोयाबीन, कपास, मकई, उड़द, तुअर और मूंग के अलावा दीगर फसलों पर बहार आई हुई है। औरंगाबाद जिले में बोयाई का रकबा 7,04,372 हेक्टर है, जिनमें से 6,37,687 हेक्टर पर बोयाई का काम मुकम्मल हो चुका है, जो बोयाई के कुल रकबे का 90.93% है। ये इत्तला डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर प्रकाश देशमुख ने MCN को दी है। औरंगाबाद जिल्ह्याचं खरीप हंगामाची सरासरी पेरणी क्षेत्र हे 7,04,372 हेक्टर एवढा आहे। त्याच्या अगेन्स्ट आज अखेर म्हणजे 8/7 अखेर 6,37,687 हेक्टर एवढ्या क्षेत्रावर पेरणी झालेली आहे। त्याचं पर्सेंटेज जे आहे ते 90.53% पेरणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये खरीप हंगामामध्ये आतापर्यंत आटोपलेली आहे। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के जिम्मेदारान के मुताबिक 1680 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 12 किलोमीटर पाइप दस्तयाब हो चुके हैं और जल्द ही मजीद 30 किलोमीटर पाइप दस्तयाब हो जाएंगे। वाज़ेह रहे कि 1680 करोड़ रुपयों की लागत से शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम को रफ्तार देने से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत की जानिब से बार बार हिदायत देने के बावजूद काम सुस्त रफ्तारी से जारी था। आखिरकार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जानिब से फॉलो अप लिए जाने के बाद MBR से पानी की टाँकियों तक वाटर सप्लाई के लिए 12 किलोमीटर के रेडीमेड पाइप शहर पहुंच चुके हैं और जुलाई ख़त्म होने से पहले मज़ीद 30 किलोमीटर पाइप का स्टॉक मौसूल होने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक इस काम के लिए मुतालिका कंपनी GVPR ने पाइप के प्रोडक्शन के लिए नक्षत्र वाली इलाके में काम शुरू किया था, मगर मुख्तलिफ वजूहात के सबब पाइप बनाने का काम नहायत सुस्त रफ्तारी से जारी था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का वक्त पर मुकम्मल होना नागुज़ीर हो चुका था। लिहाजा दीगर कंपनियों से रेडीमेड पाइप्स खरीद कर इस काम को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत उस वक्त के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने मुतालिका इंतज़ामिया और कंपनी को दी थी, जिसके बाद GVPR कंपनी के ज़िम्मेदारान ने खड़गपुर कलकत्ता की टाटा मीट क्लिक्स नामी कंपनी से 12 किलोमीटर DI स्टील के पाइप खरीदे हैं, जो शहर पहुंच चुके हैं और जुलाई ख़त्म होने तक मज़ीद 30 किलोमीटर के पाइप दस्तयाब होने की उम्मीद है। ये पाइप MBR से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद पानी की टाँकियों तक वाटर सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये इत्तला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अफसरान ने MCN को दी है। उन्होंने मजीद बताया कि इसी दौरान जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक 2500 मिलीमीटर खुतर वाली मेन पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिसके लिए 6 किलोमीटर रेडीमेड पाइप लाए जा रहे हैं, जिनमें से 3 किलोमीटर पाइप अगस्त महीने में दस्तयाब हो जाएंगे। मुताल्लिका कंपनी ने नक्षत्रवाड़ी इलाके में कायम करदा कारखाने में 1000 मीटर पाइप तैयार कर लिए हैं। पाइप का प्रोडक्शन मजीद बढ़ाने की हिदायत भी मुताल्लिका कंपनी को दी जा चुकी है और अब पाइप दस्तयाब हो जाने के बाद इस प्रोजेक्ट का काम तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। ऐसी उम्मीद MJP के अफसरान ने जताई है। जिला कलेक्टर ऑफिस परभनी पर सकल OBC समाज की जानिब से महामोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे ने जिला इंतजामिया समेत शहरियान परभनी को भी अपनी जानिब मुतवज्जे कर लिया। परभनी के जिला कलेक्टर दफ्तर पर निकाले गए सकल OBC समाज के इस मोर्चे के ज़रिए जहां दीगर पसमानदा तबकात ने कई मसाइल के हल की जानिब हुकूमत व इंतज़ामिया की तवज्जो मबजूल करवाई, वहीं मकामी खुद मुख्तार इदारों में OBC के कलदम करार दिए गए रिजर्वेशन को दोबारा बहाल करने और रिजर्वेशन बहाल होने तक किसी भी मुताल्लिका इदारे के इंतखाबात न लिए जाने का मुतालबा किया गया। यहाँ रहे कि परभनी में निकाले जाने वाले इस मोर्चे की पिछले कई अरसे से ज़िला भर बड़ी तैयारियां जारी थीं। इस मोर्चे में ज़िला भर से OBC तबकात के मुजाहिरीन गाड़ियों में भर भर कर परभनी पहुँचे थे। उन्होंने मुख्तलिफ़ अक़साम की वेशभूषा ज़ेब-ए-तन कर रखी थी और शहर भर हर इलाके में इस मोर्चे के मुजाहिरीन अपनी आमद का पता दे रहे थे। शनिवार बाजार में जत्थों के जत्थे दाखिल होते रहे और फिर एक अजीमुशान सरों का समंदर लिए ये मोर्चा शनिवार बाजार से निकलकर शहर के मुख्तलिफ कलीदी रास्तों से गुजरकर ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुंचा। हर रास्ते पर अहलियान परभनी बड़े ही नहमाक और ताज्जुब से
इस मोर्चे का नज़ारा कर रहे थे। कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर मोर्चा जलसे में तब्दील हो गया और मोर्चे के कायदीन ने ओबीसी के रिजर्वेशन बहाली के लिए हुकूमत को ललकारते हुए मुजाहिरीन की रहनुमाई की और अपने मतालिबात का इआदा किया। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी हे राज्यघटनेत लिहिलेलं आहे व व्ही.पी. सिंग यांनी ओबीसी आरक्षण लागू केलं व मंडल आयोग लागू केला होता। हे आमचं दुसऱ्या समाजाच्या कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता आमचं जे ओबीसी आरक्षण आहे हे आमचं आम्हाला सर्व मिळालंच पाहिजे। हे काय आम्ही कोणाचं हिसकावून घेत नाही, तो आमचा ओबीसी समाजाचा पुरवठा हक्क आहे व आमच्या जातनीय जनगणना ही झालीच पाहिजे। एम्पिरिकल डेटा हा पूर्ण झाला पाहिजे तरच आमच्या ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण उद्या शैक्षणिक आरक्षण मिळेल। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेलं आहे, शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा। जिला नांदेड़ में बारिश के सबब फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से एक बार फिर किसान मुश्किल में फंस गए हैं। लिहाजा मुतासरा किसानों को 50,000 रुपये फी हेक्टर माली इमदाद दी जाए। ये मतालबा छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिगेड की जानिब से हुकूमत से किया गया है। जिला भर के तकरीबन तमाम ही मकामात पर बारिश का सिलसिला हुनूस जारी है और खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी हो जाने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इन शदीद बारिशों के सबब नदियों के किनारे की खेतियों की ज़मीनें बह गई हैं और खेतों में दोबारा बोयाई की नौबत आ गई है। किसान इस सूरत हाल से मज़ीद मुश्किल में फंस गए हैं। लिहाजा हुकूमत इन आफतज़दा किसानों को फौरी फ़ी हेक्टर 50,000 रुपये की इमदाद फराहम करे। इस तरह का मतालबा छत्रपति शिवाजी महाराज ब्रिगेड की जानिब से किया गया है। गेल्या 8 ते 10 दिवसापासून ज्या पावसाच्या अनुषंगाने शेतकऱ्यांचं जे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे त्या अनुषंगाने हेक्टरी 50,000 रुपये शेतकऱ्यांना मिळावे या उद्देशाने आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज ब्रिगेड संघटनेच्या माध्यमातून मी प्रदेश कार्याध्यक्ष गजानन पाटील काळेकर व तसेच नांदेड दक्षिण जिल्हाध्यक्ष दत्ता पाटील खराटे, उत्तर जिल्हाध्यक्ष गोविंद पाटील ढाकणीकर, राम पाटील कदम, यशवंत पाटील आवाळे, शिवराज पाटील पटणे, ज्ञानेश्वर कदम या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या अनुषंगाने आम्ही जिल्हाधिकारी नेऊन दिलेला आहे आणि सरसकट हेक्टरी 50,000 रुपये तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा। अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की बरसी आज अकीदत से मनाई गई। जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब मौजूद उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए और उनकी तालीमात को याद किया गया। अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की बरसी के मौके पर आज ऑल पार्टीज उत्सव कमेटी के जिम्मेदारान जिला कलेक्टर ऑफिस से करीब मौजूद उनके मुजस्समे पर पहुंचे और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उत्सव समिति के जिम्मेदारान ने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया कि अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे को भारत रत्न अवार्ड से डेकोरेट किया जाए। इस मौके पर कमेटी के सदर संजय ठोकर, राजू अहिरे, विनोद साबड़े, विलास सौदाकर, विनोद बोरके, अजीत पाटिल और कमेटी के दीगर जिम्मेदारान बड़ी तादाद में मौजूद थे। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत। अण्णाभाऊ साठे यांचे साहित्य, वाङ्मय, नाटके, कादंबऱ्या आज जगभरात प्रसिद्ध आहे आणि अण्णाभाऊच्या अभिवादनाविषयी आम्ही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे एक मागणी करतो की अण्णाभाऊ साठे यांना लवकरात लवकर भारतरत्न देण्यात यावे। साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन करून आज अण्णाभाऊ साठेंची पुण्यतिथी आहे, त्यानिमित्तानं सर्वपक्षीय सार्वजनिक अण्णाभाऊ साठे उत्सव समितीच्या वतीनं या ठिकाणी आम्ही संजय भाऊ ठोकळ असतील, राजू अहिरे, विनोद बनकर, सर्व विलास सौदागरजी सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं अभिवादन आम्ही करतोय आणि येत्या 1 ऑगस्टला साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती या महाराष्ट्रात नव्हे तर देशभरामध्ये आणि रशियासारख्या राष्ट्रामध्ये सुद्धा साजरी होत असताना या जिल्ह्यामध्ये लेबर कॉलनीमध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये हा जयंतीचा कार्यक्रम जिल्हाभर होत असतो आणि त्यानिमित्तानं आमच्या यावर्षीचे अध्यक्ष संदीपांजी भुमरे साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली या शहरामध्ये जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारचे उपक्रम आम्ही येत्या काही काळामध्ये राबवणार आहोत। जसे वृक्षारोपण असतील, काही गुणगौरव विद्यार्थ्यांचा सत्कार असतील, समाजामध्ये ज्या काही वीर लोकांनी फार मोठं काम केलेलं आहे अशा लोकांचा सत्कार आम्ही या माध्यमातून करणार आहोत। इसी तरह बीजेपी के शहर सदर संजय केनिकर की रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारान व वर्कर्स भी यहां पहुंचे और मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर अवामी शायर अन्नाभाऊ साठे की तालीमात को याद किया। अण्णाभाऊ साठे यांच्या आजच्या या पुण्यतिथीला आम्ही सर्व अभिवादन करायला आलो आणि आज अभिवादन केलं आणि येणाऱ्या
या देशाच्या 75व्या अमृत महोत्सवाच्या समयी 1 ऑगस्टला एक मोठ्या प्रमाणावर या छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती महोत्सव समिती आम्ही स्थापन करणार आहे. मी त्याचा अध्यक्ष म्हणून सध्या मला घोषित केलं आणि त्यामुळं ही समिती एक मोठ्या नावारूपानं अण्णाभाऊंचं जे कार्य आहे ते कार्य या मराठवाड्याला महाराष्ट्राला चांगल्या पद्धतीनं उमटून देण्याचं काम ही समिती करेल असं यावेळी सांगतो. अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 20वें यौम तासीस पर हॉस्पिटल इंतज़ामिया की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप दवाखाने के अहाते में रखा गया, जहां डॉक्टर्स, नर्सेस और दीगर स्टाफ मेंबरान ने ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए अपने खून का अतिया दिया. नाजरीन, हमारा शहर शहर औरंगाबाद खजस्ता बुनियाद एक तारीखी शहर के नाम से जाना जाता है. माजी ही से हमारा शहर उलूम फ़नून और फ़नून लतीफ़ा के लिए भी मशहूर रहा है. बर्र सग़ीर व एशिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में भी हमारे शहर का शुमार होता है. तालीमी मैदान हो या तिब्बी मैदान, सनतकारी का शोबा हो या इंजीनियरिंग का, या फिर सोशल साइंस हो या और कोई दूसरा शोबा, हर शोबे में हमारे शहर ने गुनागों तरक्की की है. तिब्बी सहूलतों के एतबार से हमारा शहर दीगर मेट्रोपॉलिटन शहरों के शाना बशाना तरक्की कर रहा है. यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अलावा खानगी मेडिकल कॉलेजेस की भी कमी नहीं है. इसके अलावा मेडिकल फील्ड के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले दवाखाने भी हमारे शहर में मौजूद हैं. यही वजह है कि हमारे शहर को मेडिकल हब भी कहा जा सकता है. मेडिकल शोबे में सबसे अहम शोबा न्यूरोलॉजी का माना जाता है और इस शोबे में हमारे शहर ने खूब तरक्की की है. आज हमारे शहर में 10 से ज़्यादा न्यूरो हॉस्पिटल मौजूद हैं, जिनमें सबसे अव्वलीन न्यूरो हॉस्पिटल अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसकी बुनियाद आज से 20 साल कबल माहिर न्यूरो सर्जन डॉक्टर भावना टाकलकर और मारूफ न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल माजिद और उनकी टीम ने डाली थी. 20 साल के अरसे में इस दवाखाने के मुखलिस डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने मुख्तलिफ दमागी बीमारियों में मुब्तला हज़ारों मरीज़ों का कामयाब इलाज किया और ज़िंदगी से मायूस ये मरीज़ आज खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं. इस दवाखाने के 20वें यौम तासीस पर एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें इस दवाखाने में खिदमत अंजाम देने वाले 100 से ज़ायद अफराद ने, जिनमें डॉक्टर्स, नर्सें और दीगर स्टाफ मेंबरान शामिल हैं, इन तमाम ने खून का अतिया ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए जमा करवाया और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया कि अतिया खून सबसे उम्दा और बेहतरीन अतिया है, जिसकी बदौलत ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है. हम अपने इदारे की जानिब से इस हॉस्पिटल के 20वें यौम तासीस पर डॉक्टर भावना टाकलकर और डॉक्टर अब्दुल माजिद, डॉक्टर आशीष कटाले और उनकी सारी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तक़बिल में भी इसी तरह से इंसानियत की खिदमत जारी रखेंगे. 20 साल आज अपेक्स हॉस्पिटल को कंप्लीट हुए हैं. इस अवसर पे हमने ब्लड डोनेशन कैंप रखा है और हर साल रखते हैं 20 साल से. उम्मीद है और अगले 20 साल रखेंगे और हमको इस बात की बहुत खुशी है. ये हॉस्पिटल, ये एरिया में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, एक्सीडेंट्स, फेशियल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, चेहरे के जो बीमारी रहती है वो इसके लिए जाना जाता है और इसमें एक अच्छी आईसीयू भी है. और यहाँ पे हमने कोविड के लगभग 1,500 पेशेंट्स ट्रीट किए हैं. अपने पास 1,500 एडमिशन्स थे एंड वेरी हैप्पी टू से दैट वी हैव कंप्लीटेड 20 ईयर्स. आज अपेक्स हॉस्पिटल की 20वीं सालगिरह है, एनिवर्सरी है और 20 साल से हम लोग कई डॉक्टर्स मिलके ये हॉस्पिटल चला रहे हैं और इसको कुछ लोग हमारे प्यार से अपक्ष हॉस्पिटल भी बोलते हैं कि इसका कोई पक्ष नहीं है, कोई ज़ात धर्म नहीं है. यहाँ सब रिलीजन के लोग साथ में मिलके काम कर रहे हैं और एक पर्सनल टच के साथ एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तो इसको 20 साल कंप्लीट हुए हैं. हर साल की तरह इस साल भी हम ब्लड डोनेशन का कैंप रखे हैं और हर साल तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा डोनेशन होते हैं और इस बार भी, आज भी हमारा टारगेट ये है कि 100 से ज़ायद हम बॉटल दें. इसमें ख़ास बात यह है कि हम एनिवर्सरी मनाते हुए हम खुद ही ब्लड डोनेट करते हैं. सब डॉक्टर्स और स्टाफ, हमारे जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं और हमारे वेल विशर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, अहबाब हैं, इन सबको बुलाते हैं कि ये एक अच्छे कॉज के लिए, सोशल कॉज के लिए हम लोग सब सामने आएँ और ब्लड डोनेट करें.
तो आज भी उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा हम ब्लड डोनेट करेंगे। मैं डॉक्टर अब्दुल माजिद हूँ और हमारा को फाउंडर और को ओनर अपेक्स हॉस्पिटल के हम 5 डॉक्टर मिलके ये हॉस्पिटल शुरू किए थे सन 2002 में, और आज इसको 20 साल कंप्लीट हुए हैं। हाल ही में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 211 मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर प्रमोशन देने के लिए तजवीज़ मंजूर की थी। चीफ ऑडिटर की रिपोर्ट आ जाने के बाद इन मुलाजमीन को प्रमोशन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मिली है। नाजरीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 211 मुलाजमीन को मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की देने की तजवीज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने 1 जुलाई को मंजूर की, जिसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों में सेक्शनल इंजीनियर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को डिप्टी इंजीनियर ओहदों पर तरक्की मिल जाएगी। इसी तरह क्लास 4 मुलाजमीन का प्रमोशन क्लर्क ओहदों पर कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक उन मुलाजमीन के प्रमोशन लेटर्स जारी नहीं किए गए। फिलहाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑडिटर प्रमोशन के इन मामलात की तकनीकी जांच कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में इन मुलाजमीन को कोई परेशानी न होने पाए, और उनकी रिपोर्ट आ जाने के बाद मुलाजमीन को प्रमोशन लेटर जारी कर दिए जाएंगे। ये इत्तला बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है। जिन ओहदों पर म्यूनिसिपल मुलाजमीन को प्रमोशंस दिए जा रहे हैं उनकी तफसीलात कुछ इस तरह से हैं। 18 सेक्शनल इंजीनियर्स को डिप्टी इंजीनियर ओहदे पर तरक्की दी जा रही है, जबकि 2 सीनियर क्लर्क्स को ऑफिस सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ओहदे पर प्रमोशन दिया जाएगा। 52 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क और सुपरिटेंडेंट ओहदे पर तरक्की मिलेगी। इसी तरह 67 क्लास 4 मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क ओहदे पर तरक्की मिलेगी और 71 मुलाजमीन को जूनियर क्लर्क व सीनियर क्लर्क ओहदों पर प्रमोट किया जाएगा। गाँव वालों की मुखालिफत और उनकी भूख हड़ताल के बाद आखिरकार दौलताबाद ग्राम पंचायत ने तारीखी मोमबत्ता तालाब से करीब वाक़े कैंटीन का भाड़े पट्टा मंसूख कर दिया। आर है कि ज़िला परिषद के तहत ये कैंटीन ग्राम पंचायत के दायरे इख्तियार में दी गई थी और ग्राम पंचायत ने इस कैंटीन के चलाने का किराए पट्टा शहर के किसी कारोबारी के नाम कर दिया था, जिस पर दौलताबाद के गाँव वाले शदीद मुश्तइल हुए थे और ये किरायानामा गाँव ही के किसी साकिन को दिए जाने का मुतालबा उन्होंने किया और ग्राम पंचायत के इस फैसले के खिलाफ और अपने मुतालबे की यकसुई के लिए उन्होंने जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के सरपंच व मेंबरान का इजलास मुनक़िद हुआ और गांव वालों की मंशा के मुताबिक फैसला करते हुए शहर के कारोबारी को दिया गया कैंटीन का किरायानामा मनसूख कर दिया गया। तो 2 रोज़ से जारी जंजीरी भूख हड़ताल गाँव वालों ने वापस ले ली। भूख हड़ताल ख़त्म करने के मौके पर नायब सरपंच मुन्नी बाजी, साबिक सरपंच सैयद जिलानी, संजय कांजूने, सैयद हारून, सैयद शेरू व दीगर अफराद मौजूद थे, जबकि जंजीरी भूख हड़तालियों में सैयद मतीन, सैयद खलील, सैयद नईम, शेख लाला और शेख मिनहाज शामिल थे। एमएलसी विक्रम काड़े ने राजा राय टाकली ग्राम पंचायत और यहां मौजूद जिला परिषद स्कूल को विजिट दी और यहां का जायजा लेने के बाद मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायतें दी। असातिज़ा हल्के के रुकन कौंसिल विक्रम काले ने यहाँ ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद स्कूल को दी इस विज़िट के दौरान स्कूल के असातिज़ा के मसाइल और दुश्वारियों से मुतालिक जानकारी हासिल की, जबकि ग्राम पंचायत पहुंचकर वहां के हालात से वाकफियत ली। ग्राम पंचायत की जानिब से काले का इस्तकबाल किया गया। स्कूल पर विज़िट के दौरान काले ने असातिज़ा की रहनुमाई की कि किस तरह वो अपने स्कूल का मेयार ऊँचा उठा सकते हैं। उन्होंने असातिज़ा के वाजबी मसाइल के जल्द निपटारे का तयक्कुन भी दिया। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस वसंत राठौड़ ने स्कूल के लिए कंप्यूटर LCD TV का मुतालबा किया। विक्रम काले के इस दौरे में राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधानसभा सदर महेश उबाले, राष्ट्रवादी शिक्षक संघ के जिला सदर प्रदीप विखे, जनेश्वर शिक्षक संघ के सदर साईनाथ जाधव, नायब सरपंच गुलाब कुचे, मुश्ताक पटेल, स्कूल समिति के सदर न्यानेश्वर वर्दरे, ग्राम सेवक रामराव सोनो ने, ग्राम पंचायत मेंबर इरफान पटेल, सदर मुदर्रिस वसंत राठौड़ व स्कूल के दीगर असातिज़ा और अमले के अफराद मौजूद थे। ताल्लुका सिल्लोड़ के खादखेड़ा में महावितरण की लापरवाही के सबब खुली डीपी के इलेक्ट्रिक तारों से चिपक जाने के सबब एक भैंस फौत हो गई। ताल्लुका सिल्लोड़ के मसाफात खादखेड़ा में गट नंबर 69 के गावठान इलाके में बिजली की डीपी व ट्रांसफार्मर इंतहाई मखदूश हालत में और
खुले तारों के साथ लगी हुई है। इन खुले तारों से यहाँ के किसान माधवराव शिंदे की तकरीबन 65,000 रुपये मालियत की एक भैंस चिपक गई और करंट लग जाने के सबब उसकी आवाज़ भी न निकल पाई और कोई हलचल किए बगैर ही भैंस मौत के मुंह में चली गई। बताया जाता है कि इसी डीपी पर इससे पहले भी एक भैंस की मौत हो चुकी है। ताहम इसके बावजूद बिजली फराहमी कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन को होश नहीं आया और उन्होंने डीपी की हिफाजत का कोई बंदोबस्त न किया, जिसके सबब ये दूसरा वाक़या रूनुमा हो गया। साकिनान शदीद मुश्तिल हैं और बिजली कंपनी से सवाल ये हैं कि क्या वो अभी किसी इंसानी जान के तल्फ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। इस मामले में लापरवाह और सोए हुए अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ बारीक बीनी से जांच करके खातियों पर कार्रवाई किए जाने और मज़कूरा मुतासरा किसान को नुकसान भरपाई अदा करने का मुतालबा ऐनी शाहिदीन और गाँव वालों ने किया है। साथ ही फौरी तौर पर इस जानलेवा डीपी को महफूज बनाने की भी गाँव वालों ने मुतालिका अफसरान से मांग की है। माझी शासनाला आणि प्रशासकीय सर्व स्तरावरील मंडळींना विनंती आहे की या ठिकाणी ही घटना जी झाली अशी घटना याच्यानंतर न घडण्यासाठी जेणेकरून तात्काळ आमच्या या गावठाण फिडरवर असलेलं सिंगल फेज आणि 3 फेजची सुद्धा बाजूला डीपी आहे, या दोन्ही डीपीला ताबडतोब कंपाऊंड करण्याची अत्यंत गरज आहे आणि ती कंपाऊंड करण्याची व्यवस्था करावी शासनानं। नसता आम्ही एखाद्या वेळेस या ठिकाणी मोठी घटना घडणार आहे याचं सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी हीच या ठिकाणी विनंती करतो। व्हीकल चोरी के मामले में पैठन पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 6 मसरूखा गाड़ियां बरामद कर ली गईं। पुलिस ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पैठन पुलिस की जानिब से मुश्तबा गाड़ियों की जांच जारी थी कि इसी दौरान जायकवाड़ी तालाब के नज़दीकी इलाके से पुलिस ने 2 मुश्तबा मोटरसाइकिल सारिकों को उनकी गाड़ी समेत तहवील में लिया और जब सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि दोनों ही बदनाम ज़माना मोटरसाइकिल चोर हैं। कृष्णा काका साहब औचमल साकिन घारदुन और मिलिंद एकनाथ नागराले साकिन मुंबई हाल मुकीम सातारा औरंगाबाद उनके नाम बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनकी तहवील से मुख्तलिफ कंपनियों की 6 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। ये कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट देही मनीष कलवानिया, एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल और इंस्पेक्टर पवार की रहनुमाई में कांस्टेबल संजय मदने, महेश माली, श्रीराम चेंडे और दीगर पुलिस एहलकारों ने अंजाम दी है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। इलाके मठौड़ा में 18 जुलाई तक रिकॉर्ड की गई 405.85 मिलीमीटर औसत बारिश। कुदरती आफात के सबब 35 अफराद बन गए लुक़्मे अजल। जायकवाड़ी डैम की सतह आब हो गई 75%। गोदावरी के किनारे रहने वालों के लिए इंतजामिया ने किया अलर्ट जारी, कभी भी खोलने पड़ सकते हैं तालाब के दरवाजे। बेहतर बरसात होने से किसानों के मुरझाए चेहरों पर लौट आई रौनक। जिला भर में 90.93% बोआई का काम हुआ मुकम्मल। इस साल खरीफ की फसल में इजाफे की उम्मीद। और ओबीसी के सियासी रिजर्वेशन व दीगर मसाइल के हल के लिए सकल ओबीसी समाज हुआ मुतहरिक। जिला परभनी के कलेक्टर ऑफिस पर निकाला महामोर्चा। जुलूस में ठाटे मारते सरों के समंदर ने इंतजामिया व आवाम को किया मुतवज्जे। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।